शिवपुरी में एएसआई ने रील बनाई। एसपी ने की कार्रवाई। रील बनाने पर नपे एएसआई। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने किया सस्पेंड। आरोपी के साथ रील बनाते नजर आए एएसआई जितेंद्र। रील में युवक और युवती के साथ एएसआई की मस्ती। एएसआई जितेंद्र थाना भौंती में है पदस्थ। बस्तर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालातों का जायजा लेने सीएम विष्णुदेव साय ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। साथ ही शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर वहां की जमीनी हालातों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द हालत संवारने के निर्देश भी दे रहे हैं। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर देखिए सीएम का हवाई सर्वे, जहां पर कहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, उसको जानने का प्रयास खुद सीएम साय करते हुए नजर आए इस हवाई सर्वे से। दूसरी तस्वीर देखिए, वो शिविर में खुद जाकर पहुंचे। शिविर में वो लोग मौजूद हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आए हुए हैं, जिनके लिए सरकार ने ये शिविर बनाए हैं और यहां पर उन्हें हर व्यवस्था दी गई है। उनसे व्यवस्थाओं की जानकारी वो लेते हुए नजर आए, हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए नजर आए। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखा देते हैं। यह तस्वीर है प्रभावित गांवों की, जहां पर गांव में खुद पहुंचकर सीएम साय ने जायजा लिया। वहां पर लोगों से बात की, कितना नुकसान हुआ है, मवेशियों को कितना नुकसान पहुंचा है, खेतों को कितना नुकसान पहुंचा है, कटान की स्थिति कहां पर पहुंची है। तो ये वो तमाम जानकारी जो है वो जुटाते हुए सीएम साय नजर आए और हर संभव मदद का आश्वासन भी सीएम साय ने दिया। और यही उनका व्यक्तित्व है। हमेशा से वो जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनकी परेशानियों को। वर्षों के बाद बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए। और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर, इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, 2 बार यहां संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए। ये सब कुछ वहां से निर्देशित किए। हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी वो स्वयं यहाँ पर आए और वो भी दौरा किए। और विदेश से वापसी के पश्चात सबसे पहले हम आज यहाँ पर आए हैं। पूरी तरह से जनता के साथ में खड़ी है और शासन से जो सहयोग हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी नागरिक संस्था ये सब भी इस संकट की घड़ी में लोगों को सहयोग पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी अपने 1 दिन का वेतन दे रहे हैं, लोग आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं। तो उनको भी हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मानवता दिखाई है और संकट की स्थिति में लोगों के साथ खड़े हैं। बस्तर संभाग में आफत की बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिला बाढ़ की चपेट में है। हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद बस्तर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राहत व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राहत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केवल घर ढहने वालों को 1 लाख रुपए, 1,20,000 और बाकी कुछ लोगों को 4,000 या फिर 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं, जो नाकाफी हैं। आप कब निकले थे?
दिनों बस्तर जिले, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में बाढ़ आई। इन 3 जिलों में बाढ़ का मंजर सबसे ज्यादा खतरनाक था और बस्तर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। उन पूरे पीड़ित परिवारों को, प्रत्येक परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए।